Very good morning to all of you. How are you? Hope you all are fine and fit at your home. So now today we will complete our chapter 3. This is the motions of the earth, in which we already read about the rotation, revolution, circle of illumination, orbital plane. With this video you will get new words of this lesson and some definitions, and you have to draw figure 3.1 in your copy. And please student, do your work neatly, mention the date first and lesson number, and after completing one question you have to leave one line. And please, for questions you use black pen and for answer you use blue pen, and your work should be very neat and clean. So now today we will start our next topic. So after this lesson is over. So now you will see that June northern hemisphere is tilted towards the sun. जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो जून के टाइम में, जून मंथ में जो है टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ झुका हुआ रहता है. सो द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट because the sun is tilted towards the northern hemisphere. That's why this area receive the more heat as comparative to poles. Pole receive less heat because why pole receive less heat? Because the rays of the sun are slanting. So the north pole is inclined toward the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. So that's why द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड रहता है, इसलिए वहाँ पर जो है 6 मंथ के लिए डे, 6 मंथ के लिए क्या होता है, पूरा टाइम डे रहता है. सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, it is summer in the region north of the equator. The longest day of the night at these places occur on 21st June. At this in the southern hemisphere, all these condition reversed. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर में जो सन है दैट इज़ टिल्टेड टुवर्ड द सन, दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है, हीट होती है एज कंपैरेटिवली टू पोल्स पर जो है सन की लाइट स्लैंटिंग होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं होती है. इसी तरह जो सदर्न हेमिस्फेयर में नदर्न हेमिस्फेयर का क्या होता है, रिवर्स होता है. जैसे कि वहाँ पे बहुत हीट होती है, लेकिन उस टाइम पर सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो जो डायरेक्ट नहीं होती हैं, तो वहाँ पर कैसा वो होता है, वहाँ पर विंटर होता है. So the night are long than the days. This position of the earth is called summer solstice. What is summer solstice? What is the meaning of solstice? That means sun stands still. First of all, class 6, you have to learn the meaning of the terms so that this term will आपको लंबे टाइम तक ये याद रहेंगी और इसके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. जैसे कि इक्विनॉक्स क्या है, इक्वल डे एंड नाइट. व्हाट इज़ सोलिस्टाइस? दैट इज़ सन स्टैंड स्टिल. तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी सीज़न है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो किस पर डिपेंड करता है कि सन की रेज उस पर्टिकुलर रीजन पर कैसी आ रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हीट जोन्स पढ़ेंगे हम कि टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है. जो रेज, क्योंकि इक्वेटर है, हमारी जो अर्थ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, दैट एंड दैट इमेजनरी लाइन इज़ कॉल्ड इक्वेटर. सो बिकॉज सन की जो लाइट हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पड़ती हैं, दैट्स वाई द पार्ट और द रीजन विच इज़ नियर टू द इक्वेटर और ऑन द इक्वेटर रिसीव more heat as comparative to poles because pole receive the slanting rays of the sun. ये हम बात कर रहे हैं नदर्न हेमिस्फेयर की. जब नदर्न हेमिस्फेयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में उसका क्या होगा, रिवर्स होगा. वाई इट्स रिवर्स? बिकॉज आवर अर्थ इज़ ऑलवेज इन मोशन. और जो जैसा कि हम रोटेशन में हमने पढ़ा कि जिस पार्ट पर सन की रेज होगी वहाँ पर डे होगा, और जो पार्ट सन की रेज से
दूर होगा, वहाँ पर नाइट होगी। तो ऐसे ही सीजन्स में जिस पार्ट पर, जिस अर्थ के जिस पार्ट पर सन की रेज डायरेक्ट होंगी वहाँ पर क्या होगा, समर सीज़न होगा, और उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, विंटर सीज़न होगा। तो ऐसे जब हमें नदर्न हेमिस्फेयर का हम पढ़ रहे हैं, तो नदर्न हेमिस्फेयर में जिस टाइम पर सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट हैं, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा हीट होगी। उसी के अकॉर्डिंग जो समर में, नदर्न में अगर समर है तो सदर्न में क्या होगा, विंटर। बट इफ़ इट इज़ विंटर इन द सदर्न, सो द समर इज़ ऑल in northern hemisphere, so it is opposite. Now on 22nd December, the tropic of Capricorn received direct rays sun of the sun as the south pole tilt towards it. As the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore it is summer in the southern hemisphere with longer day and shortest night. The reverse happen in the northern hemisphere. The position of the earth is called winter solstice. Do you know that Christmas celebrated in Australia in the summer season? In our country we celebrated in the month of December, and December is the month of winter. But in the Australia, this, why this happen? This happened due to the rotation, or due to the different solstice. So the sun rays fall vertically on the Capricorn, and the large portion of the southern hemisphere get light. It is summer in the southern hemisphere with longer day. और वो कैसी समर होगी, जिसमें हम longer days होंगे और shortest night होगी. The reverse happen, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि northern में अगर summer है तो southern में winter है. But if it is winter in southern, so the northern face is summer, because they are opposite of each other. So on 22nd March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal day and equal night. This is called equinox. ये two dates हैं, that is very important. इस दिन क्या होता है कि सन इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट रेज होती, सन की डायरेक्ट रेज होती हैं। तो इस पोजीशन में जो है क्या होता है कि जो पोल्स हैं वो टिल्टेड, मतलब सन की तरफ झुकते नहीं हैं, दे डोंट टिल्ट टुवर्ड्स द सन. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट, एंड दैट इक्वल डे एंड नाइट वी यूज वन टर्म, दैट इज इक्विनॉक्स. That means equal day and night. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. So, on 23rd, there is autumn season in the northern hemisphere. So, on the reverse side, or on the opposite side of, what is the opposite side of the northern hemisphere? Southern hemisphere. So, if the spring season in the northern hemisphere, so definitely in the southern hemisphere, in the northern hemisphere, if it is autumn season, it is autumn season in the northern hemisphere. So the spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 23rd March, when it is summer in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. So the conclusion is that the season, or the day and night causes due to the rotation, and our earth is always in motion. Rotation causes day and night. One rotation complete in 24 hours, and this rotation is also known as earth day. And revolution is all causes seasons, and one revolution complete in 365 and half, 1/4 days. And after 4 years, that 1/4 is added into one day, and that one day is added in the month of February, and that year is known as leap year. And in the summer, winter solstice and the summer solstice, the solstice means equal, sun stands still, and equinox means equal day and night. If we face is summer in the northern hemisphere, so in the opposite side, that means in summer in the southern hemisphere,
the people faces winter. But if it on the 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere. So in the on the opposite side of the northern hemisphere, that means the southern hemisphere faces spring. So why these things are happen? These are the days and night in change. Because of why this happen ki in one hemisphere it is autumn, and in one place there is day, and in another place there is night. Why this happens? This happen because of rotation and revolution of the earth. So this chapter is over now, class 6. You have to read this chapter at least 2 times and try to solve the back exercise of your own, and I will discuss in the doubt session with your name, and all of you be present at the time of the doubt session. So I will ask with your name, because I right now I have the mark list, so I know who is in the class 6th A and who is in the 6th B. So be present in the doubt session. I will ask the back exercise. Okay, till then you just do your work.